ओम गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड 26वां सर्ग। श्री राम के द्वारा दूषण से 14 सहस्त्र राक्षसों का वध। महाभावुक दूषण ने जब देखा कि मेरी सेना बुरी तरह से मारी जा रही है, तब उसने युद्ध से पीछे पैर न हटाने वाले भयंकर वेगशाली 5000 राक्षसों को, जिन्हें जीतना बड़ा कठिन था, आगे बढ़ने की आज्ञा दी। वे श्री राम पर चारों ओर से शूल, पटिश, तलवार, पत्थर, वृक्ष और बाणों की लगातार वर्षा करने लगे। यह देख धर्मात्मा श्री रघुनाथ जी ने वृक्षों तथा शिलाओं के उस प्राण हारिणी महावृष्टि को अपने तीखे सैनिकों द्वारा रोका। उन सारी वर्षा को रोककर आंखें मूंदे हुए साड़ की भांति अविचल खड़े हुए श्री राम ने समस्त राक्षसों के वध के लिए महान क्रोध धारण किया। क्रोध से युक्त तेज से उद्दीप्त हुए श्री राम ने दूषण सहित सारी राक्षस सेना पे चारों ओर से बाण की वर्षा आरंभ की। इससे शत्रु दूषण सेनापति दूषण को बड़ा क्रोध हुआ। उसने ब्रज के समान बाणों से श्री रामचंद्र जी को रोका। तब अत्यंत कुपित हुए वीर श्री राम ने सम्रांगण में छूर नामक दूषण के विशाल धनुष को काट डाला और 4 तीखे सैनिकों से उनके चारों घोड़ों को मौत की घाट उतार दिया और एक अंध्र चंद्रकार बाण से सारथी का भी सिर उड़ा दिया और 3 बाणों से उस राक्षस के भी छाती में चोट लगाई। धनुष कट जाने पे, घोड़ों तथा सारथी के मारे जाने पे रथहीन दूषण ने पर्वत शिखर के समान एक रोमांचकारी परिघ हाथ में लिया, जिसके ऊपर सोने के पत्र मढ़े गए थे। उस परिघ देवताओं की सेना को भी कुचल डालने वाला था। उसके चारों ओर लोहे की तीखी कील ढली हुई थी। वह शत्रुओं की चर्बी से लिपटा हुआ था। उसका स्पर्श हीरे और ब्रज के समान कठोर तथा असम्य था। वह शत्रुओं के नगर द्वार पर विदीर्ण कर डालने में समर्थ था। रणभूमि में बहुत बड़े सर्प के समान भयंकर तथा परिघ को हाथ में लेकर कुरुक्रमा निशाचर दूसर से राम पर टूट पड़ा। वह अपने ऊपर आक्रमण देखकर श्री रामचंद्र जी ने 2 बाणों से आभूषणों सहित उनकी दोनों भुजाएं काट डाली। युद्ध के मुहाने पर जिसकी दोनों भुजाएं कट गई, उस दूषण के हाथ से खिसक कर वह विशालकाय परिध इंद्र ध्वज के समान गिर पड़ा। उस जैसे दोनों दांत के उखाड़ लिए जाने के पश्चात महामनुष्य गजराज उसके साथ ही धराशायी हो जाता है, उसी प्रकार कटकर गिरी हुई अपनी भुजाओं के साथ में दूषण पृथ्वी पर गिर पड़ा। रणभूमि में मारे गए दूषण को धराशायी हुआ देखकर समस्त प्राणियों ने साधु साधु कहकर भगवान श्री राम की प्रशंसा की। उसी समय सेना के आगे चलने वाले महाकाल, स्थूलाक्ष और महाबली परमार्थी, ये 3 राक्षस कुपित होकर मौत के फंदे में फंसकर संगठित रूप से श्री रामचंद्र जी के ऊपर टूट पड़े। राक्षस महापाल ने एक विशाल शूल उठाया, स्थूलाक्ष ने पटिक हाथ में लिया और परमार्थी ने फरसा संभाल कर आक्रमण किया। उन तीनों को अपनी ओर आते देखकर भगवान श्री राम ने तीखे अग्रभाग वाले पैन सैनिकों द्वारा द्वार पर आए हुए अतिथियों के समान उसका स्वागत किया। श्री रघुनंदन ने महाकपाल का सिर एवं कपाल उड़ा दिया, परमायक को असंख्य बाण समूह से मत डाला और स्थूलाक्ष को स्थूल आंखों को सैनिकों से भर दिया। तीनों अग्रगामी सैनिक का समूह अनेक शाखा वाले विशाल वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदनंतर श्री राम ने कुपित होकर दूषण के अनुयायी 5000 राक्षसों को उतने ही बाणों का निशाना बनाकर क्षण भर में जमलोक पहुंचा दिया। दूषण और उसके अनुयायी मारे गए, यह सुनकर खर को बड़ा क्रोध हुआ। उसने अपने महाबली सेनापति की आज्ञा दी, वीर, ये दूषण अपने सेवकों से युद्ध में मार डाला गया। अतः तुम इन सभी राक्षसों के साथ बहुत बड़ी सेना के साथ धावा करके इस दुष्ट मनुष्य राम के साथ युद्ध करो और नाना प्रकार के शास्त्रों द्वारा इनका वध कर डाला। ऐसा कहते हुए कुपित हुए खर ने श्री राम पर ही धावा किया। साथ ही सैनगामी, पृथ्वीगिर, यज्ञ शत्रु, विहंगम, दुर्जय, करिवाक्ष, पुरुष, कालकमुख, हेममाली, महामाली, सर्पाशय तथा दुर्रासन, ये 12 महापरिक्रमी भी सेनापति भी उत्तम बाणों की वर्षा करते हुए अपने सैनिकों के साथ श्री राम पर टूट पड़े। तब तेजस्वी श्री रामचंद्र जी ने सोने और हीरों से विभूषित अग्नितुल्य तेजस्वी सैनिकों द्वारा उस सेना के बचे कुछ सिपाहियों को भी संहार कर डाला। जैसे ब्रज बड़े बड़े वृक्षों को नष्ट कर डालते हैं, उसी प्रकार धूम युक्त अग्नि के समान प्रतीत होने वाले उन सोने के पांख वाले बाणों ने उन समस्त राक्षसों का विनाश कर डाला। उस युद्ध के मुहाने पर श्री राम ने करनी नामक 100 बाणों से 100 राक्षसों का और सहस्र बाणों से सहस्र निशाचरों का एक साथ ही संहार कर डाला। उन बाणों से निशाचरों के कवच, आभूषण और धनुष छिन्न भिन्न हो गए तथा खून से लथपथ होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। कुशों से ढकी हुई विशाल वेदी के समान युद्ध से लहूलुहान
होने पर गिरे हुए खुले केस वाले राक्षसों सारी रणभूमि पट गई। राक्षसों के मारे जाने पर उस समय वहाँ रक्त और मांस की कीचड़ जम गई। इस तरह महाभयंकर वन नरक के समान प्रतीत होने लगा। मानव रूपधारी श्री राम अकेले और पैदल थे। ये भी और भयानक कर्म करने वाले 14,000 राक्षसों को तत्काल मौत के घाट उतार दिया गया। उस समस्त सेना में केवल महारथी खर और त्रिशिरा ये ही 2 राक्षस बच रहे। उधर शत्रु संहारक भगवान श्री राम जो के त्यों युद्ध के लिए डटे रहे। उपयुक्त 2 राक्षसों को छोड़कर शेष सभी निशाचर जो महान पराक्रमी और भयंकर दुर्धर्ष हैं, युद्ध के मुहाने पर लक्ष्मण के बड़े भाई श्री राम के हाथों मारे गए। तदंतर महासमर में महाबली श्री राम के द्वारा अपने भयंकर सेना को मारे गए देख खर एक विशाल रथ के द्वारा श्री राम का सामना करने के लिए आया, मानो ब्रजधारी इंद्र ने किसी शत्रु पर आक्रमण कर लिया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 26वां सर्ग पूरा हुआ।